पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे लिए सब कुछ तैयार किया और आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ पूरा किया। और पिता, आपने पवित्र आत्मा के द्वारा उन बातों को हमारे जीवन में पूरा करने का प्रयोजन किया। और आज पवित्र आत्मा के द्वारा आपकी योजनाएं जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी की गई हैं हमारे उद्धार के लिए, पवित्र आत्मा उस योजना को हमारे जीवन में पूरा भी करता है और उस योजना में हमें आगे ले चलता है, ताकि हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस दिन जब वो प्रकट होगा हम उसके साथ प्रकट होंगे और हमारा जीवन आपकी महिमा से परिपूर्ण। और जब तक हम इस धरती पर हैं, हमारा जीवन आपकी इच्छा और योजना में बना रहे और आपकी इच्छा में हम जीवित रहें और आपका नाम हमारे जीवन के हर क्षेत्र में महिमा पाए। आप धन्यवाद करते प्रभु आपकी योजनाओं के लिए जो आपने हमारे लिए बनाई। थैंक यू जीसस। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सन ऑफ गॉड पार्ट 21 के लिए। और आज हम एक स्टेप और थोड़ा सा ऊपर उठेंगे स्पिरिचुअली। गॉड द फादर प्लान्ड आवर सैल्वेशन, सन ऑफ गॉड परचेज्ड आवर सैल्वेशन एंड द होली स्पिरिट प्रोटेक्ट आवर सैल्वेशन। ये 3 स्टेप्स हैं और हम इन 3 स्टेप्स को लेकर चलेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। थ्रू द वर्क ऑफ द होली स्पिरिट इन द लाइफ ऑफ सिनर्स। तीतुस की पत्री 3 अध्याय का 5 पद। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर की योजना जो उसने हमारे उद्धार के लिए बनाई थी और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो योजना हमारे लिए पूरी भी की गई है। पवित्र आत्मा के द्वारा कैसे हमारे जीवन में लागू होती है, ये पहला स्टेप है। तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसका 5 पद। तो उसने हमारा उद्धार किया और ये धर्म के कामों के कारण, और ये हमें जो उद्धार हमारा किया गया है ये हमारे धर्म के कामों के कारण नहीं है जो हमने आप किए हैं, पर अपनी दया के अनुसार, परमेश्वर ने अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ है। हमारा उद्धार कैसे हुआ है? हमने कुछ नहीं किया, हमने तो केवल परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर विश्वास किया और उसके उस कार्य पर विश्वास किया जो उसने हमारे उद्धार के लिए किया। वो कार्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने हम पापियों के लिए अपने आप को बलिदान किया ताकि उसके उस बलिदान के द्वारा हम पापों से छूटकर परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करें और परमेश्वर की इच्छा और योजना में हमारा जीवन आगे बढ़े। और ये काम हमने किसी धर्म के काम से ये काम शुरू नहीं होता है, ये काम शुरू होता है विश्वास से जो परमेश्वर के इकलौते पुत्र पर हम करते हैं। और जिस दिन आपने उस पर विश्वास कर लिया और अपना जीवन उसको 100% सरेंडर कर दिया और ये विश्वास कर लिया कि अब वो मेरे जीवन का स्वामी है, उसकी इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो, तब पवित्र आत्मा हमें और आपको नए जन्म के स्नान के द्वारा हमको रिन्यू करता, नया बनाता। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ो। He saved us not because of any works of righteousness that we had done। हमारे किसी धर्म के काम के कारण हमको उद्धार नहीं मिल रहा है। ये बात हमें बहुत जल्दी समझ में आ जानी चाहिए जी। But because of his own pity and mercy by the cleansing bath of the new birth regeneration, यानी उसमें जब हम उस सही विश्वास करेंगे और हमारा विश्वास बिल्कुल परमेश्वर की इच्छा और योजना के अंतर्गत होगा तो हमको नए जन्म का स्नान मिलेगा और ये भी परमेश्वर देगा। और इसमें आपके जिस्म पे कुछ नहीं होगा, पानी तक नहीं लगेगा, लेकिन आपके पूरे जिस्म में यानी आपके जीवन में
आपके प्राण में ये काम होगा और आपके प्राणों को नया जन्म, आपके अंदर आत्मा का जन्म होगा। अंदर ये इंटरनल वर्क है, हमारे अंदर, हमारे शरीर के अंदर होता है ये काम जी। And renewing of the Holy Spirit. एंड रिन्यूइंग ऑफ द होली स्पिरिट। ये देखिए, यहाँ से जब आपको नए जन्म का स्नान मिला, ये यहाँ पर हम क्या है, सिनर, और यहाँ पे जैसे ही हम आ गए हम बन गए बिलीवर, विश्वासी बन गए। अब यहाँ विश्वासी क्यों बने? क्योंकि यहाँ पे फेज चेंज हो जाता है। जैसे ही हमको उद्धार मिला, परमेश्वर ने हमको अपने इकलौते पुत्र में आगे बढ़ा दिया और नेक्स्ट स्टेप पे हम आ गए। और नेक्स्ट स्टेप क्या है? कम्युनियन इन द होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा के साथ, ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, सॉरी, कम्युनियन इन द होली स्पिरिट, फेलोशिप इन द होली स्पिरिट, बिलीवर्स लाइफ इन क्राइस्ट। यानी जब हम पवित्र आत्मा के साथ, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ गया नए जन्म के समय, अब पवित्र आत्मा के साथ हमारी आत्मा की जो फेलोशिप है, यानी जो संगति है, उसके कारण वी आर बिलीवर्स इन क्राइस्ट, हम मसीह में विश्वासी हो गए। और इसके लिए पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 9 पद, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तुम में बसता है, यानी हमारे अंदर बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह, और यदि किसी में मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा कौन है? मसीह का आत्मा। और यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं है, तो वह उसका जन नहीं, तो वो मसीह का जन नहीं है। बड़ा टेढ़ी चीज। जैसे हमने कल देखा था ना कि आपको वो 10 कुंवारियां थी, 10 के पास क्या था? मशाले थी। पता ही नहीं चल रहा था कौन इसमें सच्ची है, कौन से 10 विश्वासी लग रही थी। वैसे ही यहाँ पर आ गया कि जिसमें मसीह का आत्मा नहीं, पता कैसे चलेगा किसमें है किसमें नहीं? ये आपको कल पता चल जाएगा। ये वाले पार्ट आपको कल पता चलेगा कि हाउ कैन वी नो द होली स्पिरिट इन अ पर्सन और नॉट। तो किसी व्यक्ति में पवित्र आत्मा है कि नहीं है, इसका इस चीज को हम लोग कल देखेंगे। रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 9 पद इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। But you are not living the life of the flesh. the life of the flesh। पहला प्रमाण तो यही है, हम शारीरिक जीवन जीना बंद कर देते हैं। अगर किसी में मसीह का आत्मा है तो उसकी जिंदगी को देखकर आपको पहला, यानी प्रथम दृष्टया आपको उसके लाइफ से पता चलना चाहिए कि ये मसीह में, इसमें पवित्र आत्मा है कि नहीं है, मसीह का आत्मा है कि नहीं। अगर किसी में मसीह का आत्मा है तो वो शारीरिक जीवन नहीं जिएगा जैसे संसार के सब लोग जी रहे हैं। जैसे हम पहले जी रहे थे वैसे हम नहीं जिएंगे। हमारा लाइफ का जो जीने का जो उद्देश्य है और जीने का जो तरीका था वो बदल जाता है। अब हम स्पिरिचुअल लाइफ जिएंगे जी। You are not living the life of the flesh. You are not living the life of the flesh. You are living the life of the spirit. You are living the life of the spirit. If the Holy Spirit of God really dwells within you, directs and controls you। अगर मसीह का आत्मा हमारे अंदर होगा तो हमारे जीवन का स्वामी कौन हुआ? यीशु मसीह। और हम पवित्र आत्मा के कंट्रोल में रहेंगे, डायरेक्ट, यानी उसके अनुसार चलने वाले, उसके चलाए चलने वाले और उसी की इच्छा में चलने वाले। डायरेक्ट्स एंड कंट्रोल्स। But if anyone does not possesses the Holy Spirit of Christ, he is none of his। वो उसका जन नहीं है। He does not belong to Christ. He does not belong to Christ। Is not truly a child of God। Is not truly a child of God। वो परमेश्वर का बच्चा नहीं है, वो परमेश्वर का पुत्र यानी पैदा हुआ बच्चा नहीं है। वो विश्वास भले करता हो। वही 10 कुंवारियों वाली बात ध्यान रखिएगा। मशाले 10 के पास थी, लेकिन 10 में से 5 सच्ची थी, 5 झूठी थी। आधे का अंतर है। और ऐसे ही आपको लाइफ में भी आधे का अंतर दिखाई देगा। अब इसके बाद तीसरा स्टेप शुरू होता है। प्रेजेंस ऑफ गॉड का मतलब होता है मीन्स लव ऑफ गॉड द फादर, ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट
एंड कम्युनियन इन द होली स्पिरिट। दूसरा कुरिन्थियों 13 अध्याय का 14 पद हिंदी में, फिर इंग्लिश में। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर का प्रेम, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। तुम सबके साथ होती रहे। ये कैसे होगी? ये 3 पार्ट है। ये सहभागिता के लिए आपको तीन पार्ट्स पूरे होने चाहिए लाइफ में। दिस इज द वे, ये है तरीका इस चीज को पूरा होने का। और इसी को बेटा इंग्लिश में पढ़ो, 2 Corinthians चैप्टर। The grace, favor and spiritual blessing of the Lord Jesus Christ. of the Lord Jesus Christ। देखिए, ग्रेस, फेवर एंड स्पिरिचुअल ब्लेसिंग कहाँ मिलती है? फर्स्ट स्टेप यहाँ पर, ऑफ जीसस क्राइस्ट And the love of God. and the love of God And the presence and fellowship. and the presence and fellowship, The communion and sharing together. the communion and sharing together And participation in the Holy Spirit. and the participation in the Holy Spirit। Be with you all. यहाँ पे आ गए, ये चीज यहाँ मिलती है, be with you all, Amen. amen। और यहाँ पे आके amen होती है। आमीन का मतलब ऐसा ही हो, और यहाँ पे आके ऐसा हो जाता है, तब हम रिवील होते हैं 3rd सेक्शन में। अब हम आते हैं, द विल एंड पर्पस इज टू सी हिज सन एंड बिलीव इन हिम एंड हैव इटर्नल लाइफ। परमेश्वर ने जो योजना हमारे सामने रखी है, वो उद्धार की योजना, अनंत जीवन पाने की योजना, उस योजना को उसने किस तरीके से हमारे सामने रखा, हमें उसको समझना चाहिए। उद्धार जो लोग पाना चाहते हैं, अगर वास्तव में आप उद्धार पाना चाहते हैं और आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, या विश्वास करते हैं, या करना चाहते हैं, या कर रहे हैं, किसी भी टेंस में हो, आपको ये तरीका जो परमेश्वर ने हमको दिया है ना, उसी के प्लान और पर्पस में ये चीज हमारे जीवन में पूरी होगी। पहली बार, हम इसमें अपनी कोई युक्ति नहीं लगा सकते, और इसमें कोई पास्टर भी अपनी कोई युक्ति नहीं लगा सकता, क्योंकि युक्ति लगाएंगे तो ये काम बिगड़ जाएगा। द विल एंड पर्पस, विल का मतलब होता है परमेश्वर की इच्छा, एंड पर्पस का मतलब होता है परमेश्वर का उद्देश्य। परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर का उद्देश्य ये है कि हम परमेश्वर के पुत्र को देखें पहले, और फिर उसके ऊपर विश्वास करें, और हमको अनंत जीवन मिलेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 40 पद पढ़िए। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा यह है, यीशु मसीह यहाँ पर ये बता रहा है, और ये यहूदियों को बताया जा रहा है, और वो खुद इस बात को बता रहा है कि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे, कि जो कोई जाति का बंधन नहीं है, कोई लिंग भेद नहीं है, कोई पढ़ा लिखा अनपढ़ कोई भी हो सकता है, और किसी भी जाति का व्यक्ति हो, मनुष्य होना चाहिए, वो कोई भी क्यों ना हो, यदि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे, पहली चीज क्या देखे? पुत्र को देखेंगे कैसे? सबसे कठिन, पहला ही पार्ट सबसे कठिन है। जो कोई पुत्र को देखे, उस पर विश्वास करे, और उसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? विश्वास करे, नहीं, पहले पुत्र को देखे और फिर उस पर विश्वास करे। किस पर? पुत्र पर। पुत्र पर विश्वास करना है ना। आज यहीं पर आप 2 ही पॉइंट देख लीजिए। पहली चीज, लोगों का विश्वास गलत क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने, किसी ने पुत्र को नहीं देखा, बट एवरीबॉडी सेड आई बिलीव। सब लोग कह रहे हैं हम विश्वास करते हैं। किस पर करते हो? हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। कौन से प्रभु यीशु मसीह पर? पौलुस ने प्रश्न उठाया था कि किस यीशु पर तुम विश्वास करते हो। सो प्रश्न यहाँ पर ये 2 गंभीर प्रश्न हैं। हम पहली चीज को देखेंगे कैसे पुत्र को, दूसरा कि हम क्या विश्वास कर रहे हैं अभी, और हमें क्या विश्वास करना है। इसका मतलब 2 चीजें हमारी गलत है। हमने पुत्र को देखा नहीं, और हमने जिसको देखा नहीं उस पर विश्वास कैसे कर सकते? ठीक, आगे पढ़िए। वो अनंत जीवन पाएगा। किसको अनंत जीवन मिलेगा बताइए? बस जो पुत्र को देखेगा और देखकर उस पर विश्वास करेगा। अब बताइए कि कैसे लोगों को उद्धार मिलेगा? है बहुत सरल।
है बहुत सरल। भाई वचन है ना, वचन देहधारी हुआ है। वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी लेकिन हुआ तो वचन ही तो परमेश्वर है। लेकिन हमें वचन को नहीं देखना है, वचन के द्वारा हमें परमेश्वर के पुत्र को देखना है। या अभी हम इसके आगे बढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। अभी पूरा नहीं हुआ। जी और उसे अंतिम दिन, हाँ, देखिए जो उद्धार पाएगा, जिसको अनंत जीवन मिलेगा, उसका प्रमाण ये होगा कि उसे अंतिम दिन, द डे ऑफ रेजरेक्शन, यीशु मसीह के सेकंड कमिंग पर ये पूरा होगा। फिर जिला उठा। हाँ, यीशु मसीह उसको अंतिम दिन फिर जिला उठा देगा, यानी डे ऑफ रेजरेक्शन जो आने वाला है, सेकंड कमिंग, उसमें वो यीशु मसीह उसको जिला देगा। जी इंग्लिश में, For this is my Father's will For this is my Father's will and His purpose and His purpose that everyone who sees the Son who sees the Son and believes in and believes in, and cleaves to देखिए, and cleaves to and trusts in and trusts in and relies on Him and relies on Him should have eternal life, should have eternal life, and I will raise him up and I will raise him up from the dead at the last day. at the last day. ये तो थर्ड सेक्शन की बात हो गई। ये फर्स्ट और सेकंड सेक्शन ये टफ, पहले हमें यहाँ पर हमें देखना है और यहाँ पे हमें आके विश्वास करना है। सेकंड स्टेप, तो देखिए 3 स्टेप यहाँ पर निकल कर आए ना, ये 3 स्टेप ये हैं और इन 3 स्टेप्स को हमें समझना है। हाउ कैन अ पर्सन सी द सन ऑफ गॉड? नंबर 1, बाय फेथ। कैसे? बाय फेथ। अब आप इसके लिए पढ़िए गलातियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री, उसका 11 अध्याय और उसका 6 पद से 8 पद तक पढ़िए। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। किसको? पिता परमेश्वर को विश्वास बिना पिता को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने, देखिए परमेश्वर वर्ड जब आता है, मीन्स गॉड द फादर, गॉड द सन एंड गॉड द होली स्पिरिट। परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए। पहली चीज तो आपको ये विश्वास करना चाहिए कि वह है। पहली चीज आपको ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। और परमेश्वर किसको प्रतिफल देता है? तो 2 चीजें मालूम होनी चाहिए। विश्वास का मतलब क्या है मालूम है? बाय फेथ का मतलब यू नो बाय फेथ, आपको ये विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है। और परमेश्वर जो है, सच्चा परमेश्वर, वो परमेश्वर अपने खोजने वाले को, यानी जो परमेश्वर को खोजते हैं उनको वो रिजल्ट देता है, प्रतिफल देता है। जी विश्वास ही से नूह ने, विश्वास ही से, अब देखिए एग्जाम्पल दिया जा रहा, विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया और उसके द्वारा उसके, यानी उस जहाज बनाने के द्वारा उसने संसार को दोषी ठहरा दिया और उस धार्मिकता का वारिस बना जो विश्वास, यानी राइचियसनेस ऑफ बाय फेथ, विश्वास की धार्मिकता का वारिस बन गया। तो क्या हम विश्वास से परमेश्वर की धार्मिकता के वारिस नहीं बन सकते? तो हमको ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, पहली बात। और दूसरी बात, परमेश्वर अपने खोजने वालों को, तो हमें उसको खोजना चाहिए, अगर है तो कहाँ है ना? यहाँ से रीजनिंग हमारे माइंड में शुरू हो जानी चाहिए कि अगर परमेश्वर है तो जो लोग, चाहे वो किसी भी जाति के हो, हर एक जाति में ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि एक परमेश्वर तो है, और वो उनके माइंड में ये सर्च रहती है कि वो है कौन सा, उसको खोजना चाहिए। और ऐसे लोगों को परमेश्वर आशीष देता है और उनको छुटकारा देता है, ऐसे लोगों को उद्धार मिलता है। जी विश्वास ही से अब्राहम और देखिए दूसरा, विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा
तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया ऐसी जगह निकल गया जिसे मिरास में लेने वाला जिसे मिरास में लेने वाला था, और न जानता और ये जानता भी नहीं था, कि मैं किधर जाता हूँ। उसको यही नहीं मालूम था जाना कहाँ, सफर शुरू कर दिया था, तो भी निकल गया। तो भी निकल गया। क्या आपने कभी ऐसा सफर किया है? विश्वास के द्वारा आपको यही सफर करना पड़ेगा। हमें नहीं मालूम कि कल हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य क्या होगा, लेकिन हम उसको ढूंढ रहे हैं जो हमारे भविष्य का विधाता है, जो हमारा भविष्य लिखता है, हमारा भविष्य बनाता है। परमेश्वर हमारा भविष्य बनाने वाला है कि नहीं? या तो हम खुद अपना भविष्य बनाएं और या फिर परमेश्वर हमारा भविष्य बनाए। आप कौन से भविष्य की कामना कर रहे हैं? खुद के बनाए भविष्य पर? परमेश्वर ने हमारे लिए भविष्य ठहरा दिया। आपको परमेश्वर पे विश्वास करना पड़ेगा। जी, अब्राहम का एग्जाम्पल आया, वो भी बाई फेथ चला। नूह का जिक्र आया, वो भी बाई फेथ चला। हो गया ना 8? अब बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो। 11 का 1। हाँ 11 का 1। हाँ, अब इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। नहीं, ये पढ़ा नहीं 11। अब 11 का 1 भी पढ़ दीजिए। अब विश्वास की परिभाषा देखिए। ये विश्वास का मतलब आपके मन का विश्वास नहीं है जिसे हम बिलीव कहते हैं। ये विश्वास का मतलब है फेथ। फेथ इज अ एक्शन वर्ड। ये फेथ की बात कर रहा। फेथ की परिभाषा बाइबल में क्या लिखी हुई है? अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय। अभी आप किसी चीज की आशा कर रहे हैं, वो दिखाई तो दे नहीं रही। अनसीन चीजों की आशा की जाती है ना। अगर आप आशा कर रहे हैं अपने भविष्य की जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आपको उसका निश्चय होना चाहिए, यानी डेफिनेट कि परमेश्वर हमारे लिए ये कर सकता है। करेगा नहीं, कर सकता है। अगर उसकी योजना में होगा तो करेगा, उसकी इच्छा में होगा तो करेगा, और नहीं होगा तो नहीं करेगा। दोनों बातें हैं, इसीलिए तो आशा है। जी, अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण। और अनदेखी वस्तुओं का। परमेश्वर दिखाई नहीं देता है, लेकिन आप विश्वास करते हैं तो आपका विश्वास इस बात को प्रमाणित करता है कि परमेश्वर है। अब बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ो, पहले 6 से 8। But without faith, it is impossible to please and be satisfactory to him. For whoever would come near to God must necessarily believe that God exists and he is the rewarder of those who earnestly and diligently seek him out. ये इसका मतलब बताइए कि परमेश्वर को खोजना, हिंदी में तो लिखा है, और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है, लेकिन किस तरीके से खोजना है? इसको हिंदी में बताओ। अर्नेस्टली का मतलब उत्सुकता के साथ उसको खोजना है, और डिलीजेंटली का मतलब आपको पूरे मन के साथ, पूरी बुद्धि के साथ, पूरी समझ के साथ, अपनी सारी सेंसेस को कंट्रोल करते हुए उसको सुनना है, डिलीजेंटली। ठीक है, और तब आपको वो मिल जाए। और लोग कैसे खोजते हैं? लोगों का खोजना, हम तो वहां जाते हैं, वहां गए थे, हमको मिला ही नहीं। कहाँ गए? परमेश्वर कहीं जाने को तो बोला नहीं। वहां नहीं मिलेगा। जी, आगे। Prompted by faith, Noah, being forewarned by God concerning events of which as yet there was no visible sign, took heed and diligently and reverently constructed and prepared an ark for the deliverance of his own family. अपने परिवार के, अपने घराने के बचाव के लिए उसने जहाज बनाया। This ark means the ship of faith.
विश्वास का जहाज। जी, by this ऐसा करके his faith which relied on God, his faith which relied on God, उसने उसका विश्वास प्रकट हुआ कि वो परमेश्वर पर कितना भरोसा रखता है। he passed judgment He passed judgment and sentence on on the world's unbelief, unbelief, संसार के अविश्वास पर उसने प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया अपने विश्वास से। जी, and became an heir and became an heir and possessor of righteousness, and possessor of righteousness, that relation of that relation of being right, into which God puts the person who has faith, यानी और- परमेश्वर के साथ संबंध सही हो जाना। जी, रेस्टोरेशन ऑफ रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं। urged on by faith, Urged on by faith, Abraham, Abraham, when he was called, obeyed and went forth forth to a to a place which he was destined to receive which he was destined to receive as an inheritance, and he went, although he did not know or trouble his mind or trouble his mind about where he was to go. उसने अपने दिमाग में कभी ये टेंशन ही नहीं ली कि हमें जाना कहाँ है, और चल पड़ा। विश्वास की यात्रा ऐसे ही शुरू होती है, बिना टेंशन के। जब आपने उस पर विश्वास कर लिया, वो जहाँ ले जाए। डर लगता है क्या परमेश्वर के साथ चलने में? परमेश्वर के साथ चलने में कभी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि वही तो एक है जो आपको वहां पहुंचा देगा जहां आपने सोचा भी नहीं, पीक पे ले जाएगा। इसी का बेटा फर्स्ट वर्स पढ़ दो, 11 Now faith is the assurance. नाउ, अब ये इस बात के आधार पर, नाउ द फेथ इज द एश्योरेंस, The confirmation, द कंफर्मेशन, the title deed द टाइटल डीड of the things we hope for, of the things we hope for, being the proof of things being the proof of things we do not see, we do not see, and the conviction of their reality, and the conviction of their reality. of their reality, faith, Perceiving as real fact perceiving as a real fact what is not revealed to the senses. what is not revealed to the senses। बहुत सरल कर दिया इसने। यानी जो आप अपनी आंख से देख नहीं पा रहे हो, जो आप अपने कानों से सुन नहीं पा रहे, जिसको आप समझ नहीं पा रहे, विश्वास से आप उस चीज को ऐसे प्राप्त कर लेते हैं कि वो प्रमाणित है और वो आपके जीवन में आ जाती है, और फिर वो विश्वास आपको प्रमाणित करता है कि आपने जिस पर विश्वास किया था वो कौन है। एग्जाम्पल में अब्राहम है, ढेर सारा भरा पड़ा एग्जाम्पल की कमी नहीं है। सेकेंड पॉइंट है, बाय फेथ वी कैन सी द सन ऑफ गॉड। उन लोगों ने देखा तो क्या हम नहीं देख सकते? विश्वास होना चाहिए, आपका विश्वास सही, यानी परमेश्वर की इच्छा और योजना, उसके उद्देश्य के अनुसार विश्वास करेंगे, आपको दिखाई देगा। उसके बाद बाय द लॉ, आप व्यवस्था के द्वारा भी उसको देख सकते हैं। व्यवस्था 20 ली गई थी। गलातियन चैप्टर 3 वर्स 23-24, गलातियों की पत्री 3 अध्याय का 23 और 24 पर विश्वास के आने से पहले, विश्वास के यहाँ पे कौन है? यीशु मसीह, सन ऑफ गॉड। विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी, और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था, हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था 10 कमांडमेंट्स मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई, हमारी टीचर बन गई कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। तो व्यवस्था हमको धर्मी ठहराने के लिए थोड़ी ना आई थी, व्यवस्था हमको मसीह तक पहुंचाने के लिए आई थी एज अ टीचर, टू टीच व्हाट इज रॉन्ग in the sight of God, what is wrong in the eyes of God, what is wrong in his will, what is wrong in his purpose, उसके उद्देश्य में क्या गलत है, उसकी इच्छा में क्या गलत है, उसकी नजर में क्या गलत है, ये व्यवस्था बताने आई थी। और लोग व्यवस्था को पकड़ के खड़े हो गए, और जिसके पास व्यवस्था आपको पहुंचाना चाहती थी उसको छोड़ दिया, ठुकरा दिया। We can see
द सन ऑफ गॉड थ्रू द लॉ। ये बेटा इंग्लिश में पढ़ दो। Now before the faith came, नाउ बिफोर द फेथ केम we were perpetually guarded वी वर परपेचुअली गार्डेड under the law, अंडर द लॉ, kept in custody, kept in custody in preparation for the faith in preparation for the faith that was destined to be revealed, that was destined to be revealed, unveiled, disclosed. unveiled, disclosed. 4:24. So So that the law served so that the law served to us Jews to us Jews as our trainer, as our trainer, our guardian, our guardian, our guide to Christ, our guide to Christ, to lead us until Christ came, to lead us until Christ came, that we might be justified, that we might be justified, declared righteous, declared righteous, put in right standing with put God, in right standing with God by and through faith. by and through faith. तो फिर यही पे लाके खड़ा कर देगी, व्यवस्था भी यही लाके खड़ा कर देगी यीशु मसीह के सामने। ठीक, अब इसके बाद है बाय द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर के वचन के द्वारा भी हम देख सकते हैं उसके पुत्र को। ये मिलेगा आपको यमुना रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 39 पद हिंदी में, फिर इंग्लिश में। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते यीशु हो, मसीह कहने लगा यहूदियों से कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें अनंत जीवन कि तुम्हें वो पवित्र शास्त्र मतलब पुराना नियम है, तुम पुराने नियम में ढूंढते हो, समझते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, और ये वही है और ये पुराना नियम ये वो है। जो मेरी गवाही देता है। तो पुराना नियम किसकी गवाही दे रहा है? यीशु मसीह की। और यीशु मसीह आगे क्या कह रहा है तो पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो। कि नहीं तुम इसमें ढूंढ रहे हो रिटन वर्ड में, और ये रिटन वर्ड तो गवाही दे रहा है। तो आप रिटन वर्ड के द्वारा गवाही जो मिल रही है उसके अनुसार आपको जाना किसके पास चाहिए? यीशु के पास। पर्सन ऑफ जीसस क्राइस्ट, है ना? जी, अब ये कंप्लीट हो गया बेटा। 539 इंग्लिश में, You search and investigate, यू सर्च एंड इन्वेस्टिगेट and pore over the scriptures, एंड pore ओवर द स्क्रिप्चर्स diligently, डिलीजेंटली। because you suppose and ये काम बहुत डिलीजेंटली लोग कर रहे हैं, बिकॉज यू सपोज trust एंड ट्रस्ट that you have eternal life दैट यू हैव इटर्नल लाइफ through them. थ्रू देम। ये लिखित वचन तुमको अनंत जीवन नहीं देंगे, बस। And these very scriptures एंड दीज वेरी स्क्रिप्चर्स testify about me. टेस्टिफाई अबाउट, ये मेरी गवाही दे रहे हैं। अब तुम मेरे पास आना नहीं चाहते हो जीवन पाओ। लोग यीशु मसीह पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे अभी तक। देखने की बात है तो देखने के लिए हमने पॉइंट बता तो दिए, यू कैन सी। और यहाँ पे खड़े आदमी के लिए यही पॉइंट है देखने के लिए। विश्वास से सबसे पहले शुरुआत विश्वास से है। अब फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है बाय द प्रॉफिट्स, व्यवस्था ये जो भविष्य वक्ता थे, भविष्य वक्ताओं के द्वारा भी आप देख सकते हैं। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय 18 से 21 पद तक पढ़ दीजिए पहले जब हिंदी हम में। उसके साथ हाँ, जब हम उसके साथ, पवित्र पहाड़ पर, ये पत्रस की पत्री है और ये पत्रस की दूसरी पत्री है। पत्रस उस समय यीशु मसीह के साथ उस पहाड़ पे था जहाँ यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ। अब यहाँ पर आकर वो गवाही पे इस बात को लिख के बता रहा है कि जब हम उसके साथ पवित्र पर्वत पर थे और स्वर्ग से ये वाणी आते सुनी, और स्वर्ग से ये वाणी आते सुनी, हमारे पास हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वो इस घटना से दृढ़ है। वो इस घटना से दृढ़ ठहरा। तुम ये अच्छा करते हो जो ये समझकर उस पर ध्यान करते हो। किस पर? भविष्यवक्ताओं की बातों पर, उनके लिखित वचनों पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है। क्या? भविष्यवक्ताओं यानी भविष्यवाणी की जो किताबें हैं पुराने नियम में, वो एक दिया है जो अंधियारे स्थान में, जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता है। वो ये लिखित वचन जो भविष्यवक्ताओं की बातें हैं, इन पर ध्यान करने से हमारे दिल में एक दिए का काम करता है, एक हल्की रोशनी पैदा करता है उस समय तक, जब तक कि पौ न फटे। और भोर का तारा, और भोर का तारा ये कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो भोर का तारा तुम्हारे हृदयों में ना चमक उठे।
तुम्हारे हृदय में, जब तक यीशु मसीह को हम देख ना लें, जो भोर का तारा यानी लाइट ना देख लें उसको, जीसस क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, जब तक हम उस लाइट को हमारे जीवन में भोर आ जाए, यानी हम उद्धार पाके उसके दर्शन पा जाए, ये कह रहा वो, तब तक ये वचन हमको थोड़ी रोशनी देते हैं। जी, ये प्रिपरेशन वाला पार्ट है, थोड़ी रोशनी। पर पहले ये जान लो पर पहले ये जान लो कि पवित्र शास्त्र की कि पवित्र शास्त्र की यानी पुराने नियम की कोई भी भविष्यवाणी किसी भी भविष्यवक्ता ने अपनी विचारधारा से कोई बात नहीं बोली के आधार पर पूर्ण नहीं। हाँ, और उन्होंने अपने विचारधारा से नहीं बोली, इसलिए किसी का प्राइवेट इंटरप्रिटेशन या पर्सनल इंटरप्रिटेशन परमेश्वर के वचन में काम नहीं करेगा। जैसे आज बहुत से लोग अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन दे रहे हैं वचनों का, रिटन वर्ड का, नहीं काम करेगा, फेल हो जाएगा। जी, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्तजन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से जो बातें बोली जाती थी पवित्र आत्मा के द्वारा, उन्हीं को भविष्यवाणी कहते हैं। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। We actually heard this voice. We actually heard this voice. Born out of heaven. Huh? Born out of heaven. Born out of heaven. For we were together. For we were together. With him. On the holy mountain. On the holy mountain. And we have the prophetic word. We have the prophetic word. Made firmer still. Made firmer. Firmer still. You will do well. You will do well. To pay close attention. To pay close attention. To it. As to a lamp shining. As to a lamp shining. In a dismal. Squalid and dark place. Squalid and dark place. Until the day breaks through. And until the day breaks through. The gloom. And the morning star rises. And the morning star rises. Comes into being. In your hearts. Yet first. You must understand this. You must understand this. That no prophecy of scripture. That no prophecy of scripture. Is a matter of any personal. Is a matter of any personal. Or private. अच्छा लिखा हुआ इंग्लिश में क्लियर है, पर्सनल और प्राइवेट और स्पेशल इंटरप्रिटेशन, और स्पेशल इंटरप्रिटेशन, लूजनिंग और सॉल्विंग, for no prophecy ever originated, for no prophecy ever originated, because some man willed it, because some man willed, यानी किसी मनुष्य का कुछ बोलने का मन करना था, उसने बोल दिया और उसे लिख दिया, वो भविष्यवाणी नहीं है। भविष्यवाणी का मतलब क्या है कि परमेश्वर की ओर से जो बात बुलवानी थी, परमेश्वर ने उनसे बुलवाई, और बोलने वाले को खुद ही नहीं मालूम कि उसने ये क्या बोल दिया, और उसको ये भी नहीं मालूम कि इसका क्या मतलब है। जी, but men spoke from to do so, नहीं, फिर से पढ़ो बेटा। for no prophecy ever originated, because some man willed it, to do so, it never came by human impulse. It never came by human impulse. But men spoke from God. But men spoke from God. Who were born alone. Moved and impelled. By the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर, और पवित्र आत्मा की ओर से बोलने वाले। वो पवित्र आत्मा ऐसे नहीं वो वहाँ पे काम हुआ है, और उसी से ये पूरा परमेश्वर का वचन तैयार हुआ। अब आप देखिए, ये इतना आपको बता दिया यहाँ पे खड़े व्यक्ति को कि आप इससे पता लगा सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं, यू कैन सी द सन ऑफ गॉड। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, थ्रू द टैबरनेकल ऑफ मोसेस। मूसा के तंबू को जाके देख लीजिए, तो वहाँ पे आपको बहुत कुछ दिखेगा। वहाँ पे लिखा, वी कैन सी द प्लान ऑफ गॉड द फादर एंड कंप्लीटेड, फिनिश्ड by the Son of God and by the Holy Spirit, fulfillment in the life of believer।
यानी जब आप मूसा के तंबू में जाएंगे तो परमेश्वर की योजना और उसकी उद्देश्य आपको दिखाई देंगे, जो उसने अपने इकलौते पुत्र के द्वारा कंप्लीट किए और उसको परचेज किया यीशु मसीह ने हमारे उद्धार को, और उसके बाद पवित्र आत्मा के द्वारा उस उद्धार को कैसे हमारे जीवन में लागू करना। इसलिए गॉड द फादर प्लान आवर सैल्वेशन, परम पिता परमेश्वर ने हमारे उद्धार की पटकथा लिखी, उसने प्लानिंग करी। तो प्लानर कौन है? गॉड द फादर। तो आपको नए नियम में ट्रिनिटी को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक की शरण में जाओगे वो ग्रहण नहीं करेगा। यीशु मसीह ने बताया है, हम कल उस पॉइंट को आपके सामने रखेंगे, और आज ये बेसिक आपको मालूम होगा, तब कल का पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। ये पिता ने हमारे लिए ये प्लान किया था, और इस प्लानिंग को ऐसे उसने पूरा किया, ये उसका प्लान, इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट। ये है हमारा प्रोजेक्ट, सैल्वेशन प्रोजेक्ट, और इसके आधार पे हम आपको यहाँ पे फैक्ट्स देते हैं। अब आप देखिए, गॉड द फादर प्लान आवर सैल्वेशन, इफिसियों की पत्री 1 अध्याय का 3 से 6 पद हिंदी में। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद और हो पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें ऑलरेडी दे दी है। जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। किसमें? उसमें जगत में नहीं, उसमें किसमें? मसीह में। हमें पहले जगत की उत्पत्ति से पहले उसने हमें उसमें, यानी पिता ने हमें पुत्र में चुन लिया, मसीह में चुन लिया, हम उसके निकट कि हम परमेश्वर पिता के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों और अपनी इच्छा के भले अभिप्राय के अनुसार हमें अपने लिए पहले से ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा उसके लिए पालक पुत्र हो, यानी ग्रहण किए हुए बच्चे, अडॉप्टेड बच्चे जी, कि उसके यानी यीशु मसीह के उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो, जिसे उसने हमें उस प्रिय में यानी मसीह में कोई कुछ करने से मिला कि सेत में दे दिया, विदाउट एनी वर्क ऑफ राइचियसनेस। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ो 3 to 6, Ephesians chapter 1 3 to 6। May blessing praise laudation and eulogy be to the God and Father of our Lord Jesus Christ the Messiah, who has blessed us in Christ every spiritual given by the Holy Spirit blessing in the heaven. देखिए यहाँ पर फादर सन एंड होली स्पिरिट तीनों आए। ऑलवेज रिमेंबर ट्रिनिटी जी। In the heavenly realm. In the heavenly realm. Even as in His love, He chose us. Actually picked us out from where? We are in the world. हम ये पाप के दलदल में संसार में पड़े हुए थे, उसने हमें picked up, उठा लिया। पता नहीं कैसे कैसे किसको कहाँ से पटाख से उठा लेगा, जिसको पाएगा उसको उठा लेगा। This is the love of God। अगर कोई मसीह में आज आ गया और क्या जो आ रहा है, ये गुड न्यूज है कि तुमको किसी ने उठाया है। अरे हम तो कूड़ा थे संसार में, उसने हमें यूं करके उठाया। अब वो हमको चमका के दिखाएगा अपने पुत्र के समान जी। picked us out for himself, अपने लिए उसने उठाया तुमको as his own in Christ before the foundation of the world that we should be holy, consecrated and set apart for him and and blameless in his sight
and blameless in his sight, even above reproach, even above reproach, before him in love. before him in love. For he foreordained us, foreordained us, destined us, destined us, planned in love for us, planned in love for us, to be adopted, revealed as his own children, revealed as his own children through Jesus Christ, through Jesus Christ, in accordance with the purpose of in accordance with the purpose of his will, his will, because it pleased him because it pleased him and was kind in And- and was his kind intent. and was his kind intent. अब इसके बाद आते हैं सेकेंड स्टेप. God the Son, Jesus Christ, purchased our salvation by his death on the cross. इफिसियों की पत्री 1 अध्याय 7 से 12 पद. हिंदी में हमको उसमें हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा, छुटकारा, यानी हमको मसीह में, उसमें का मतलब मसीह में, ये उसके लहू लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अर्थात अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है, जिसे उसने सारे ज्ञान और समझ सहित हम पर बहुतायत से किया, क्योंकि उसने अपनी इच्छा का भेद उस भले अभिप्राय के अनुसार हमें बताया, जिसे उसने अपने आप में ठान लिया था, समयों के पूरे होने का ऐसा प्रबंध हो जो कुछ स्वर्ग में है और जो कुछ पृथ्वी पर है, सब कुछ कौन? पिता जो है वो मसीह में सब कुछ एकत्रित करेगा, जो कुछ स्वर्ग में और जो कुछ पृथ्वी पर है. कंप्लीट. उसी में जिसमें हम भी उसी की मनसा से जो अपनी इच्छा के मत के अनुसार सब कुछ करता है, पहले से ठहराए गए कि हम पहले से ठहराए जाकर मिरास बने, कि हम जिन्होंने पहले से मसीह पर आशा रखी थी, उसकी महिमा की स्तुति के कारण हो. इंग्लिश में बेटा पढ़ दो. In him we have redemption through his blood, the remission, forgiveness of our offenses, shortcomings and trespasses, in accordance with the riches and the generosity of his gracious favor, which he lavished upon us, in every kind of wisdom and understanding, practical insight and prudence, making known to us the mystery, secret of his will, of his plan, of his purpose. and And it is this, in accordance with his good pleasure, in accordance with his good pleasure, his merciful intention, which he had previously purposed and set forth in him. He planned for the maturity of the times and the climax of the ages, to unify all things and head them up and and consummate them in Christ,
consummate them in Christ, both things in heaven both things in heaven and things on the earth. and things on the earth. In him In him we also were made we also were made God's heritage, God's heritage, and we obtained an inheritance, and we obtained an inheritance, for we had been foreordained, for we have been foreordained, chosen and appointed beforehand, chosen and appointed beforehand, in accordance with his purpose, in accordance with his purpose, who works out everything who works out everything in agreement with the counsel in agreement with the counsel and design of his own will, and design of his own will, so that we who first hoped in Christ, first hoped in Christ, who first put our confidence in him, who first put our confidence in him, have been destined have been destined and appointed to and appointed to live for the praise of his glory. live for the praise of his glory. अब इसके बाद आता है तीसरा, God the Holy Spirit protects our salvation as the seal. इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय का 13 और 14 पद हिंदी में फिर इंग्लिश में। और उसी में तुम उसी ने तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। वो यानी पवित्र आत्मा उसके मोल लिए हुओं के छुटकारे के लिए हमारी मीरास का बयाना है कि उसकी महिमा की स्तुति हो। बेटा इसको इंग्लिश में पढ़ दो 13-14। In him In him you also who have heard the word of truth, the glad tidings, gospel of your salvation, and have believed in, and adhered to, and relied on him, were stand with the seal of the long promised Holy Spirit. That spirit That spirit is the guarantee of our inheritance, that spirit is the guarantee of our inheritance, the first fruits, the pledge and foretaste, the down payment on our heritage, the down payment on our heritage, in anticipation of its full redemption, and our acquiring complete possession of it, and complete possession of it to the praise of his glory. to the praise of his glory। यानी तीनों पार्ट का काम कैसे होता है। यहाँ से पवित्र आत्मा काम शुरू करता है जब हम सुसमाचार पर विश्वास करते हैं, और फिर यहाँ मसीह में हम आ जाते हैं, और किस प्रकार मसीह में सब आत्मिक आशीषों के हकदार हो जाते हैं, और उसके बाद हम पिता मसीह के द्वारा प्रकट होंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। कितना सरल और सीधा प्लान है। अगर हम सही रास्ते से चलें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम भटक के और इधर उधर भटक जाते हैं, फंस जाते हैं, तो हमारी मानसिकता बिगड़ जाती है और हम रास्ता टटोलते रह जाते हैं, और हमारी आत्मिक आंखें जो है वो खुलती नहीं है। आइए हम अपने आप को समर्पित करें, जैसा कि परमेश्वर की इच्छा और योजना में सब कुछ स्पष्ट और प्रकट होता जा रहा है। आपके जीवन में उसकी महिमा प्रकट हो, आपके जीवन में आप परमेश्वर के इकलौते पुत्र को देखें, विश्वास से देखें और वचन के द्वारा देखें, और सिर्फ देखते ना रहें, बल्कि जैसे ही आपको स्पष्ट हो जाए कि ये परमेश्वर का इकलौता पुत्र है, आप उस पर विश्वास कीजिए, उसकी शरण में जाइए, और वो आपको पूरा पूरा उद्धार देगा। पवित्र आत्मा आपके जीवन में तुरंत काम शुरू करेगा, और आपके जीवन में जो बातें परमेश्वर की इच्छा और योजना में गलत हैं
उनको अपने जीवन से अलग करना, उनसे अलग होना और अपने जीवन को उसको समर्पित करना, ये आपका वो दायित्व है जो आपको करना होगा, ताकि आप पवित्र आत्मा की आज्ञा में आगे बढ़ें और उसकी महिमा का कारण बने। परमपिता परमेश्वर, दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। वो काम जो आपने हमारे लिए पूर्ण करके रखा है, हमारे विश्वास के द्वारा ये कार्य हमारे जीवन में शुरू होता है और आपके पवित्र वचन के द्वारा पवित्र आत्मा इस कार्य को हमारे जीवन में शुरू करता है और पवित्र आत्मा की अद्भुत सामर्थ्य के द्वारा ये कार्य हमारे जीवन में पूर्णता तक पहुंचता है, जब हम आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की इच्छा और योजना में बने रहते हैं। चाहते प्रभु, जब आप लोग आज लोग वचन सुने, उनके हृदय से पवित्र आत्मा की आवाज़ उनके हृदय में आए, वो उस आवाज़ को सुने और पिता परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र के द्वारा पूरा उद्धार प्राप्त करने में जुट जाए, ताकि आपका नाम हम सब के जीवन से महिमा पाए और सारा महिमा। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपका आशीष।